बीवी शायद उसे नहीं जानती, पर खुदा उसको जानता है। मेरी सब रवशों से, मेरे सारे कामों से वाकिफ है। मेरा खुदा मेरे सारे कामों से वाकिफियत रखता है। मैं क्या करता हूं, कहां कहां जाता हूं, मेरी सोचें, मेरे ख्याल कैसे हैं, और मैं अपने घर से बाहर जाकर क्या क्या करता हूं, मेरा खुदा जानता है। इसी तरह बीवी अगर ये सोचती है कि मेरे शौहर को इल्म नहीं है, तो उसको पता होना चाहिए कि उसका असल शौहर खुदा का बेटा यीशु है। वो उसे जानता है, खुदा उसे जानता है। हमारे दिल के अंदर जो ख्याल हैं, किसी हमसाये के लिए कैसे ख्याल हैं, खादम के लिए कैसे ख्याल हैं, शौहर के लिए कैसे ख्याल हैं, बीवी के लिए कैसे ख्याल हैं, पड़ोसी के लिए कैसे ख्याल हैं, रिश्तेदारों के लिए कैसे ख्याल हैं, दोस्तों के लिए कैसे ख्याल हैं, अपने कलीग के लिए कैसे ख्याल हैं, मालिक के लिए कैसे ख्याल हैं, नौकर के लिए कैसे ख्याल, सारी रवशों से वाकिफ है, सारे कामों से वाकिफ है। हम सोच रहे होते हैं यहां मुझे कोई नहीं देख रहा, मुझे कोई नहीं देख रहा। हम दुनिया से छिप जाने की कोशिश करते हैं और छिप जाते हैं, और सोच रहे होते हैं कि यहां मुझे कोई भी नहीं देख रहा। लेकिन याद रखें, मेरा खुदा, आपका खुदा लामहदूद खुदा है, और वो हमारी सोचों से, हमारे कामों से वाकिफ है। और फिर लिखा है, देख मेरी जुबान पर कोई ऐसी बात नहीं जिसे तू ए खुदावंद पूरे तौर पर ना जानता हो। मेरी जुबान पर कोई ऐसी बात नहीं। खुदावंद मेरी जुबान पर आने वाली बातों से तू वाकिफ है, क्योंकि बात से पहले ख्याल पैदा होता है, और वो तो बातों से क्या, ख्यालों से भी वाकिफ है। दिल के अंदर पहले ख्याल पैदा होता है। ख्याल किससे पैदा होता है? दिल के अंदर भी कोई चीज है जिससे ख्याल पैदा होता है, वो है कलेमा। ख्याल किससे पैदा होता है? कलिमा से। कलिमा से ख्याल पैदा होता है। कलिमा दिल के अंदर है, और वही ख्याल हमारे जहन में आता है। जहन उस ख्याल को परखता है, समझता है, उसकी पड़ताल करता है। जहन जो है ये करता है कि ये ख्याल अच्छा है, ये ख्याल बुरा है। ये हमारा जहन हमें बताता है। फिर हम उस ख्याल को लफ्जों में बयान कर देते हैं, वो बात बन जाती है। पहले वो ख्याल पैदा होता है, और फिर ख्याल वो जहन में आता है, और जहन उस ख्याल को परखता है, अच्छा है बुरा है। फिर उस ख्याल को हम लफ्जों में बयान कर देते हैं, और ये बात बन जाती है। लिहाजा देख मेरी जुबान पर कोई ऐसी बात नहीं जिसे तू ए खुदावंद पूरे तौर पर ना जानता हो। फिर भी हम क्या करते जाते हैं? अदर दरवाजा बंद करे आजे कि तो कोई सुन ना ले। हैं? ये किसी की बात नहीं कर रहा, ये कलाम की बात कर रहा हूं।
फिर लोग कहते हैं सानू लगा के गल्लां कीतियां गई। ये किसी को लगा के नहीं की जा रही बातें, ये कलामे खुदा बयान किया जा रहा है कि हम ये कहते हैं दरवाजा बंद कर लो, कोई सुन ना ले, असी जरा गल करनी है। किससे छुपा रहे हो? छुपा सकते हो कुछ? खौफ नहीं है, खुदा का खौफ नहीं है हमारी जिंदगियों में। हम कुछ नहीं छिपा सकते खुदा से, कुछ भी ना। दुनिया के लिए हम होशियार हो सकते हैं, दुनिया से होशियार हो सकते हैं, दुनिया से किसी चीज को छुपा सकते हैं, दुनिया से किसी काम को छुपा सकते हैं, दुनिया से हम छुप सकते हैं, मगर मेरा खुदा देख रहा होता है और सुन रहा होता है। पीछे भी हमने ये सारी बातें पिछले मैसेज में भी हमने सीखी हैं कि हर एक चीज सुनती है। और फिर खुदा मेरे सारी रविशों से वाकिफ है और मेरी जुबान से जो बात अभी निकलनी है उससे भी वाकिफ है। उसकी गिरफ्त से हम कभी छूट नहीं सकेंगे अगर हम उसकी वफादारी में न आए। इसलिए वफादार हूं और इस बात को समझने की कोशिश कीजिए। हालेलुया। तूने मुझे आगे पीछे से घेर रखा है। हालेलुया। ये लफ्ज कौन बोल सकता है कि तूने मुझे आगे पीछे से? ये बोल कौन सकता है? ये कह कौन सकता है कि तू मेरी सारी बातों को जानता है, तू मेरे ख्यालों से वाकिफ है, तूने मुझे पहचान लिया है, तूने मुझे ढूंढ लिया है, तूने मुझे तलाश कर लिया है, तू मेरे ख्यालों से वाकिफ है। ये बोल कौन सकता है? कौन बोल सकता है? जिसके अंदर उसका डर और उसका खौफ है। जो इस चीज को समझता है ये वही बोल सकता है। जिसके अंदर उसका डर उसका खौफ है ये वही कह सकता है कि तूने मुझे ढूंढ लिया है, तूने मुझे आगे और पीछे से घेरा हुआ है। ये सिर्फ वही शख्स कह सकता है जिसके अंदर खुदा का खौफ है। वरना लोग तो घरों के अंदर छुपकर एक दूसरे के खिलाफ ऐबजोइयां करते हैं। क्यों? क्योंकि डर खौफ नहीं है अंदर। मत सोचे कि कोई हमें वॉच नहीं कर रहा, ना सोचे ऐसा। आप क्यों अपने खाते लंबे कर रहे हैं, भर रहे हैं? क्यों रिकॉर्ड लगा रहे हैं? क्यों? पकड़े जाएंगे। खुदा की हजूरी में खौफ में जिंदगी बसर करें, ऐबजोइयां ना करें। किसी को धोखा देने की कोशिश ना करें। आप खुद धोखे में जा रहे हैं, आप खुद घाटे में चले जाएंगे। इसलिए अपने बारे में सोचिए कि हम किस मकाम पर हैं। हो सकता है अपनी नजर में हम बहुत अच्छे हैं, लेकिन क्या ये बातें जो खुदा का कलाम हमें बता रहा है, क्या हम ऐसा ही नहीं करते? फिर हम रूहानी हैं, रूहानी हैं हम। लेकिन क्या ये बातें जो इस तरह, ये काम जो इस तरह के हम कर रहे हैं, क्या हम रूहानी हैं? सोचिए, अपनी जिंदगी पर गौर कीजिए। और खुदा क्यों हमें ये इस कदर जानता है? खुदा क्यों हमारी हर एक सोच से वाकिफ है? 13 नंबर आयत पे आ जाइए, गौर से सुनिए। खुदा इसलिए हमें इस कदर जानता है क्योंकि मेरे दिल को तू ही ने बनाया है। हालेलुया।
खुदा मुझे क्यों जानता है? क्योंकि मेरे दिल को उसी ने बनाया है। वो मेरा खालिक है, वो मेरा मालिक और मेरी जिंदगी का मुरज्जा है। वो मेरा दिल का बनाने वाला है, मुझे खलक करने वाला है। इसलिए वो मेरी सारी रविशों से वाकिफ है। और मैं समझता हूं मैं बड़ा अच्छा हूं। नहीं, खुदा मुझे जानता है। क्योंकि मेरे दिल को तू ही ने बनाया, मेरी मां के पेट में। मेरी मां के पेट में तू ही ने मुझे सूरत बख्शी। ये बातें कौन ऐसी कर सकता है? हाँ, जो उसे जानता है और वो खुदा उसको जानता है। ये वही शख्स बातें कर सकता है जिसकी जिंदगी में खुदा का मुकाशिफा है, जिसका जहन खुदा ने रोशन कर दिया है, जिसको खुदा ने दानाई और हिकमत से लबरेज किया है। ये वही जानता है और उसको पता है कि मेरी मां के पेट में उसी ने मुझे सूरत बख्शी है। और फिर वो कहता है, मैं तेरा शुक्र करूंगा। हालेलुया। मैं तेरा शुक्र करूंगा क्योंकि मैं अजीबो गरीब तौर से बना हूं। क्योंकि वो जानता है कि मेरा खालिक, जिसने मुझे बनाया, जिसने मुझे पैदा किया, और वो ये भी जानता है कि उसने मुझे किस तरह पैदा किया। इसलिए वो कहता है, मैं अजीबो गरीब तौर से बना हूं। ऐ खुदावन, मैं तेरा शुक्र करूंगा। हालेलुया। शुक्र कौन करेगा? जो उसको जानता है और उसकी खदाई और उसके कादरे मुतलिक होने को समझता है, वो उसका शुक्र करेगा। और दूसरा उसका शुक्र नहीं करेगा क्योंकि वो उसे जानता ही नहीं है। तो जिसको वो जानता नहीं है उसका शुक्र क्यों करेगा? शुक्रगुजारी खुदा के वही लोग करते हैं जो खुदा को जानते हैं और अपनी हकीकत को भी जानते हैं कि मैं कैसे खलक हुआ हूं, मैं कैसे बना हूं, मैं कैसे पैदा हुआ हूं। वो अपने आप को भी समझते हैं और वो खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं। हालेलुया। तेरे काम हैरत अंगेज हैं। हालेलुया। खुदा के काम हैरत अंगेज। इंसान हैरत में पड़ जाता है खुदा के कामों को देखकर। उसके सारे काम अजीब हैं। और वो ये कहता है, मेरा दिल इसे खूब जानता है। आमीन। इसका मतलब है खुदा के अजायबात से वो वाकिफ है, खुदा के अजीब कामों से वाकिफ है, खुदा के मौजूदों से वाकिफ है, कलाम खुदा से वाकिफ है। इसलिए कहता है, तेरे काम हैरत अंगेज हैं और मेरा दिल इसे खूब जानता है कि तू अजीब काम करता है। हालेलुया। और 15वीं आयत में देखें, और अपने बारे में वो कहता है, जब मैं पोशीदगी में बन रहा था, जब मैं पोशीदगी में बन रहा था और जमीन के असफल में अजीब तौर से मुरतब हो रहा था। कैसे बन रहा है? पोशीदगी में।
कि मैं पोशीदगी में बन रहा था। जो खुदा से वाकिफ है, खुदा के कामों से वाकिफ है, उसके अजीब कामों से वाकिफ, वो कहता है कि मैं जब पोशीदगी में बन रहा था और जमीन के असफल में अजीब तौर से मुरतब हो रहा था, तो मेरा कालब तुझसे छिपा ना था। कहां बन रहा था? जमीन के असफल में, यानी कि जमीन के अंदर। असफल लफ्ज कब्र के लिए इस्तेमाल होता है, लेकिन यहां पर यह मां की कोख के लिए इस्तेमाल है, मां के रहम के लिए है। और वो कहां मुरतब हो रहा है? मां के पेट के अंदर मुरतब हो रहा है। बहुत दफा कलीसिया इन चीजों को सुनना भी नहीं चाहती और पादरी सिखाना भी नहीं चाहते। यहां से काफी साल पहले कुछ स्टूडेंट यहां से गए अमेरिका में, मैट्रिक पढ़े हुए थे, वहां स्टडी के लिए गए। उन्होंने एक क्वेश्चन उनसे किया कि आप हमें यह बताओ कि आप पैदा कैसे हुए हो। बस एक क्वेश्चन। मैट्रिक पढ़े बच्चों को यही नहीं पता था कि वो पैदा कैसे हुए। कितनी हैरत की बात है कि हमारे बच्चों को यही नहीं पता कि हम पैदा कैसे हुए। बाइबल बताती है ये नहीं, हम नहीं बताते, क्योंकि ये कौन सी बातें हमारे नजदीक ये शर्म की बातें हैं। पर ये लिखी किसने है? लिखवाई किसने है? तो बहुत दफा ऐसा होता है ये बातें बहनों को बतानी चाहिए। ऐ किड़ी बहन ने लिखी आने बताओ। ये जो जबूर लिखा है ये तो दाऊद का जबूर है, खुदा के बंदा का जबूर है, खुदा का खादम है, खुदा का नबी है। खुदा ने ये बातें उससे लिखवाई हैं और हमारे लिए दर्ज करवाई, हमारे लिए लिखी गई। और बहुत दफा बोला जाता है ऐसी बातें पादरी ना करे। ये कौन करे? इसीलिए तो हमारे बच्चों को पता ही नहीं है हम कौन है। छोड़ दी जाती हैं ऐसी बातें, सिखाई नहीं जाती ऐसी बातें, बताई नहीं जाती ऐसी बातें। लेकिन ये बातें किसी बहन ने नहीं लिखी। बाइबल मुकद्दस में से बहुत से हिस्से हमने सिर्फ बहनों के लिए छोड़ दिए हुए हैं। लिखते वक्त वो किसी नबी ने लिखे, प्रीच करते वक्त वो कोई नबी प्रीच कर रहा है, और यहां हम खुदा से भी सियाने बन गए और ये बातें लोगों को बताते ही नहीं है। इसलिए हमारे बच्चों को कुछ भी इल्म नहीं है, पता नहीं है। हमें यह पता है कि हमारे बच्चे की बर्थडे आ गई है, चाचे को बुलाओ, मामे को बुलाओ, पुप्पो को बुलाओ, फलां रिश्तेदार को बुलाओ, फलां को बुलाओ, इर्द गिर्द को बुलाओ, मोहल्ले को बुलाओ, एक ही हो रहा है, बर्थडे मनाई जा रही है। तो जे बच्चा पूछ ले एक ही हुंदा है, बर्थडे क्या होती है, फिर क्या बताओगे? बोलो। अरे बर्थडे का आपको खुद नहीं पता और बर्थडे मना रहे हो। बाइबल में ये सारी चीजें लिखी हैं, क्यों नहीं बताते? बर्थडे मनाई जा रही है, बर्थडे का पता ही नहीं है, कैसे पैदाइश हुई है। क्योंकि हमारे नजदीक ये चीजें मायूब समझी जाती हैं और सच्चाई का कलाम कलीसिया को पहुंचाया नहीं जाता। ये चीजें मायूब नहीं है, ये चीजें ब्लेसिंग है, ये चीजें बरकत है। बच्चा पैदा हो हम खुश होते हैं, बर्थडे पे खुश होते हैं। पैदा कैसा हुआ इससे खुश नहीं है, क्योंकि ये खुदा का निजाम है, इसलिए हम छुपा देते हैं।
कितनी सियानी बातें करते हैं हमारे बुजुर्ग। ये नहीं बताना, ये नहीं बताना। और यही बातें हमारी खोपड़ियों के अंदर अभी तक फंसी हुई हैं। लेकिन खुदा का कलाम कहता है, जब मैं पोशीदगी में बन रहा था और जमीन के असफल में अजीब तौर से मुरतब हो रहा था, अपनी मां के पेट के अंदर, अपनी मां की कोख के अंदर, अपनी मां के रहम के अंदर मुरतब हो रहा था, तो मेरा कालब तुझसे छिपा न था। ऐ खुदा, तू मुझे उस वक्त भी जानता था जब मैं अपनी मां के पेट के अंदर था। मेरे दिल से तू वाकिफ था। 16वीं आयत, तेरी आंखों ने, हालेलुया, तेरी आंखों ने मेरे बेतरतीब मादे को देखा। कहां तक खुदा हमसे वाकिफ है। तो पैदा हो के ही ने सानू नहीं कोई वेंदा। हाँ, वो जो पैदा होने से पहले हमें जानता है, जब अभी एक नुत्फा था, जब अभी एक पानी का कतरा था, जब अभी बीज की सूरत में था, बेतरतीब मादा था, उस वक्त वो मुझे जानता था। तो जब मैं पैदा हो गया, बड़ा हो गया, होन नहीं मुन्नू जानता। कब से जानता? तेरी आंखों ने मेरे बेतरतीब मादे को देखा। और जो अयाम मेरे लिए मुकर्रर थे, लिखा है मुकर्रर थे, यानी कि अभी वो अपनी मां के पेट में गया भी नहीं, थे लफ्ज इस्तेमाल हुआ है। जो अयाम मेरे लिए मुकर्रर थे, वो सब तेरी किताब में लिखे हुए थे। हाँ, अभी पैदाइश नहीं हुई है, अभी वो बीज में है, अभी वो एग के अंदर है, अभी बीज के अंदर है, अभी एक नुत्फा है, अगर अभी एक कतरा है, अभी एक वो पानी का बुलबुला है। खुदा ने उसके लिए सारी जिंदगी अपनी किताब के अंदर लिख दी। हालेलुया। सारी जिंदगी, जो अयाम मेरे लिए मुकर्रर थे, वो सब तेरी किताब के अंदर लिखे हुए थे। अभी पैदा नहीं हुआ, उससे पहले ही खुदा ने उसकी जिंदगी, सारी जिंदगी, कितने दिन जिएगा, कितने हफ्ते, कितने महीने, कितने साल, सब खुदा ने कहां पर लिखे? अपने दफ्तर में, अपनी किताब में। उसके सारे अयाम उसके पैदा होने से पहले लिख दिए। फिर भी हम पैदा होके कहते हैं वो हमें जानता, वो हमें देख नहीं रहा, वो हमें जानता नहीं है। पर ये बातें हमारे जहन में कौन डाल रहा है कि वो तुझे नहीं देख रहा, वो तुझे नहीं जानता? ये कौन डाल रहा है बातें? कौन डालता है? भाइयों मेरे नाल नाराज हो, मनु हाँ ना तो जवाब तो दो ना। ये बातें कौन डालता है? शैतान ये जहनों के अंदर बातें डालता है। तुझे कोई नहीं देख रहा, ले ले रिश्वत, कोई नहीं देख रहा। हेरा फेरी कर ले, तुझे कोई नहीं देख रहा। और तेरी बीवी तेरे साथ नहीं है, वो तुझे देख नहीं रही, तेरा शौहर नहीं देख रहा, तू कहां कहां जा रही आ रही है, तुझे कोई नहीं जानता, कोई नहीं
देख रहा तुझे, ना शौहर को कोई देख रहा है, ना बीवी को कोई देख रहा है, ना बच्चों को देख रहा है, ना माँ बाप को देख रहा है, कोई नहीं देख रहा। तू कर ले जो कुछ भी करना है, करता जा, कोई नहीं तुझे देख रहा। गुनाह इंसान कब करता है? जब खुदा का खौफ उसकी जिंदगी में नहीं रहता, जब वो ये सोचना शुरू कर देता है मुझे कोई नहीं देख रहा, मैं जो कुछ कर रहा हूं मेरे सिवा कोई नहीं जानता, फिर वो अपनी मर्जी शैतान उसके अंदर डालता रहता है और वो उसकी मर्जी के मुताबिक उसकी मर्जी को पूरा करता रहता है। कर ले बातें, कर ले, इसके खिलाफ बोल ले, उसके खिलाफ बोल ले, ये कर ले, वो कर ले, तुझे कोई नहीं जानता। पर कलाम खुदा हमें बताता है कि जब मैं अभी पैदा भी नहीं हुआ तब से वो मुझे जानता है और सारी जिंदगी उसने अपनी किताब में मेरी लिखी हुई है। उस जिंदगी तक उसने मुझे छोड़ दिया है, कर ले जो कुछ भी करना है। पर उन सारे कामों के लिए जो तूने किए हैं, अगर तू तौबा नहीं करेगा और वापस नहीं आएगा, मैं तुझे पूछूंगा, खड़ा कर लूंगा। बाजू नहीं पकड़ता किसी का। अगर आप चोरी करने लगे तो खुदा आके हाथ पकड़ेगा, ऐसा नहीं करेगा। वो सिर्फ तालीम देता है, वो सिर्फ तालीम देता है कलाम खुदा में से, वो सिर्फ बताता है। किसी का हाथ नहीं पकड़ता आके, किसी का मुंह नहीं पकड़ता आके, मुंह के पे हाथ नहीं रखता आके कि आप ये क्या कर रहे हो, नहीं, वो सिर्फ तालीम देता है। आगे इंसान का अपना काम है कि उस तालीम पर अमल करता है या नहीं करता। जो अयाम मेरे लिए मुकर्रर थे वो सब तेरी किताब में लिखे थे, जबकि एक भी वजूद में ना आया था। वजूद में तो तब आना है जब वो पैदा हो, तो फिर उसकी जिंदगी में वो जिंदगी का आगाज होना है। अभी तो वो पैदा ही नहीं हुआ, तो खुदा ने उसके लिए सब कुछ अपनी किताब में पूरे अयाम, पूरे दिन लिखे हुए हैं। 17 लफ्ज, आयत नंबर देखिए। ऐ खुदा तेरे ख्याल मेरे लिए कैसे बेश बहा है। ऐसे लगता है जैसे ये लिखने वाला जिसने यहां लिखा है, उसने अपनी वो किताब देखी है जिसमें उसके अयाम लिखे हैं। खुदा जानता है कि ये शख्स इस दिन उठेगा और ये काम करेगा, अगले दिन उठेगा ये काम करेगा, फिर ऐ काम करेगा। खुदा हर एक दिन को जिसने दिन लिखे हैं, रातें लिखी हैं, महीने लिखे हैं, वो ये भी जानता है कि इस दिन ये क्या करेगा, पहले से ही जानता है, अपने इल्म साबिक के वसीला से। इल्म साबिक, खुदा के पास इल्म साबिक है। वो अपने इल्म साबिक के जरिया से पहले से ही हमारी जिंदगियों से वाकिफ है कि हम जमीन पर जाकर किस दिन क्या क्या करेंगे। अब भी खौफ नहीं आएगा? खौफ रहे हमारी जिंदगियों के अंदर। ऐ खुदा तेरे ख्याल मेरे लिए कैसे बेश बहा है। खुदा के ख्याल हमारे लिए कैसे हैं? कीमती हैं। आमीन। खुदा के जितने भी ख्याल हैं हमारे लिए, एक बड़ी लंबी जिंदगी है और हर एक दिन के अंदर खुदा के हमारे लिए बेश कीमत ख्याल हैं। बहुत कीमती ख्याल। खुदा हमारे लिए बहुत अच्छे ख्याल रखता है। उसके इंसानों के लिए ख्याल है। खुदा किसी की हलाकत नहीं चाहता, बल्कि यह चाहता है कि सब तौबा करें और जिंदगी पाए। खुदा का यह ख्याल है हमारे लिए।
रखे। खुदा ये चाहता है कि हम उसके बेटे यीशु मसीह की बदौलत उसके साथ तख्त पर बैठे। ये उसका ख्याल है। वो हमें आसमानी मकामों पर बैठाना चाहता है। ये उसका ख्याल है। अब्दी जिंदगी में हमें लेके जाना चाहता है। उसका ये ख्याल है हमारे लिए। उसके ख्याल हमारे लिए बेशबहा है। खुदा के ख्याल हमारे लिए इस कदर कीमती हैं कि वो हमें घूरे से उठाकर तख्त पर बिठाना चाहता है। खुदा के बेशकीमत ख्याल हमारे लिए ये है, वो हमें आसमान की बुलंदियों तक लेके जाना चाहता है। उसके ख्याल हमारे लिए कैसे कीमती और बेशबहा है। पर वो ख्याल जो वो हमारे लिए रखता है, वो हमारी जिंदगी में कब पूरे होंगे? जब हम उसके खौफ में जिंदगी बसर करेंगे। आप खुद ब खुद ही सरफराज हो जाओगे। अरे कुछ करने की जरूरत नहीं होगी। सिर्फ बाइबल में लिखा है, और तू मेरी इबादत करेगा और मैं तेरे रोटी पानी पर बरकत दूंगा और तेरे बीच से बीमारी को दूर कर दूंगा और तुझे आसमान की बुलंदियों तक ले जाऊंगा। करना की है, उसके खौफ में रहे। हमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। खुदा के ख्याल हमारे लिए अच्छे और कीमती हैं। वो अगर आप डिजायर करते हैं मेरे पास गाड़ियां होनी चाहिए हैं, लेकिन उसकी तरतीब यह है कि आप उसकी हजूरी में, उसके खौफ में जिंदगी बसर करें। आपके पास गाड़ियां होंगी, आपके पास वो सारी चीजें होंगी अगर आप खुदा के खौफ में जिंदगी बसर करें और ये जाने कि मेरा खुदा मुझे देख रहा है, वो मुझे वॉच कर रहा है, वो मेरी बातों को सुन रहा है। उसके ख्याल हमारे लिए बेशबहा हैं। और आगे लिखा है, उनका मजमुआ कैसा बड़ा है। अगर मैं उनको गिनूं, खुदा के ख्यालों को जो मेरे लिए कीमती और बेशबहा ख्याल हैं, अगर मैं उनको गिनूं तो वो शुमार में रेत से भी ज्यादा हैं। कितने ख्याल हैं उसके? रेत से भी, और सारे के सारे ही मेरे लिए बेशबहा हैं। सारे ही उसके ख्याल मेरे लिए कीमती हैं, सारे ही उसके ख्याल मेरे लिए अच्छे हैं। पर ख्याल कितने हैं? रेत से भी। अब खुदा के ख्याल हमारे लिए रेत से भी ज्यादा हैं और सारे के सारे हमारे लिए अच्छे हैं, तो फिर क्यों ना हम उन अच्छे ख्यालों को जो खुदा हमारे लिए रखता है लेने के लिए उसके साथ वफादार रहें। और अगर हम वफादार रहेंगे तो एक दिन हमारे लिए उसने सरफराजी का भी रखा हुआ है। आमीन। उस दिन तक हमें वेट करना है और सब्र के साथ दौड़ में दौड़ते जाएं और मंजिल करीब होती जाएगी और आप फातेह और गालिब रहेंगे और उन कीमती चीजों को आप पा सकेंगे, ले सकेंगे। इसलिए जरूरी है कि आप खुदा की वफादारी में जिंदगी बसर करें, उसके खौफ में चलें। हालेलुया। क्योंकि उसके ख्याल हमारे लिए बेशबहा हैं, उसके ख्याल हमारे लिए कीमती हैं। वो हमें वॉच कर रहा है, वो हमें देख रहा है हम क्या कर रहे हैं। किसी इंसान से अपने आप को छिपा सकते हैं पर उससे नहीं छिपा सकते। इसलिए हमें जरूरत है इन चीजों को छोड़ने की। इसलिए यीशु हमारे दिलों से वाकिफ था। उसने कहा, ऐबजोई ना करो वरना तुम्हारी भी होगी, माफ करो तुम भी माफ किए जाओगे, दो तुम्हें भी दिया जाएगा। वो हमारे दिलों से वाकिफ था, इसलिए उसने हमारे दिलों के ख्यालों के मुताबिक हमसे कलाम किया। हमें अच्छी सोचों के साथ खुदा के साथ जुड़े रहना चाहिए। एक बादशाह था, वो अपने लिए एक वजीर चुनना चाहता था। तो उसने सारे
जो सिपाहसलार थे, जर्नैल थे, पढ़े लिखे थे, अनपढ़ थे, सबको उसने अपने पास बुलाया और उसने उनको एक एक सेब दिया और कहने लगा, जाओ ये सेब ले जाओ और इस सेब को आप लोगों ने खाना है, पर खाना उस जगह है जहां कोई आपको देख ना रहा हो। उन्होंने एक एक सेब पकड़ा और वहां जहां कहीं उनको जगह मिली सेब खाने के लिए चले गए। और किसी ने घर के कमरे के अंदर जाकर दरवाज़ा बंद करके खा लिया, किसी ने किसी और जगह जाकर खा लिया, किसी कोई जंगल में चला गया वहाँ खा लिया, कोई पार्क में जाके किसी ने खा लिया। मुख्तलिफ जगहों पर जहाँ उनको कोई शख्स देख नहीं रहा था, उन सब ने वहाँ जाकर सेब खा लिया। और जब वो वापस आए तो सभी ऐसे खा के आए थे, पर एक शख्स उनके पीछे पीछे आ रहा था, पर उसके हाथ में अभी भी सेब था। और बादशाह ने उससे पूछा, आपने क्यों नहीं खाया? कहने लगा, मेरे खुदा, मेरे बादशाह, मैं जहां भी जाता था मेरा खुदा मुझे देख रहा था, मैं जहां भी खाने की कोशिश करता था मेरा खुदा मुझे देख रहा था, मैं जहां भी जाता था मेरा खुदा वहां था, तो आपने तो कहा था वहां खाना है जहां कोई आपको देखे ना, तो इसलिए मैं नहीं खा सका क्योंकि मेरा खुदा मुझे देख रहा था, तो मैं कहां खाता? बादशाह ने कहा, तू ही मेरा वजीर है, क्योंकि उसकी जिंदगी के अंदर खुदा था, उसकी सोचों के अंदर खुदा था। खुदा हमें ज़मीन पर बादशाही के लिए बुलाता है, पर खुदा उसी को बुलाता है जिसके अंदर खुदा का खौफ है, वो जो समझता है कि मेरा खुदा मुझे देख रहा है, और फिर वो कभी भी गुनाह नहीं करता क्योंकि उसका खुदा उसको वॉच कर रहा है। आमीन। इसलिए सोचें, हम जो इंसानों से डरते हैं, छुप कर बातें करते हैं, ऐब जोइयां करते हैं, एक दूसरे के खिलाफ बातें कहते हैं, हो सकता है आप किसी इंसान से छुप जाएं, पर खुदा से छुप नहीं सकते, क्योंकि वो हमारे पैदा होने से भी पहले ही से हमें जानता है। आमीन। वो हमारे सोचों, हमारे ख्यालों से वाकिफ है। सो गॉड ब्लेस यू।